रोज मारल गरिया खदे रहे बकरी हेराई के घर में रहता रही घर छोड़ दिली यार भागली गाँव भागली मारता पला बन के यही वो पोखरा है, बताया ये जा रहा है यही वो पोखरा है और इसी पोखरे में वो बच्ची कूद गई थी। क्योंकि लड़की कूदने वाली है, लड़की को मैं ही बचवाया हूँ, 4 लड़कों को बुलाया हूँ। हमारे पिता नहीं है, कुछ नहीं होगा, हम ओकरे गले नहीं रहा। नमस्कार, मैं राजीव रंजन, आप देख रहे हैं SK News 24 सच्चाई की जीत। मौजूद हूँ मैं गोरखपुर जिले के थाना पीपीगंज के अंतर्गत मढ़ा ग्राम सभा में आए हुए हैं और यहाँ क्या समस्याएं हैं यहाँ के लोगों से जानते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम अनिल मिश्रा है। यहाँ क्या हुआ है? ये लड़की अभी कूद गई है इसमें गड्ढे में। अच्छा, इस पोखरे में क्यों कूदी है? अब इसका वजह यही बताएगी लड़की पूरा। अच्छा, हम जानते हैं। आखिरकार यहीं बगल में सरोवर है, न जाने क्यों कूदी। आप कूदी थी? क्या नाम है आपका? चांदनी। ये चांदनी। आखिरकार ये आप उस सरोवर में कूदी क्यों? हमारे पापा ने रोज हमको गाली देकर और मारते थे, गरियाते थे, इसीलिए। अच्छा, पापा का क्या नाम है? मोहन। कहाँ है वो? मेरे को नहीं मालूम। अभी वो कहाँ है वो नहीं पता है? आपका घर कहाँ है? वहीं पर है। यहाँ से मतलब कुछ ही दूरी पर, इसी गांव की रहने वाली है आप? मढ़ा की रहने वाली हैं? नहीं, रानाडी का। रानाडी की रहने वाली हैं? ये बगल में ये रानाडी है, जो लाइट जल रहा है वही घर है। अच्छा, तो यहाँ से आकर के आप इस पोखरे में कूद गए। एक जान देने आई थी क्या यहाँ? हाँ। पापा क्या बोलते हैं? गाली देते हैं। मम्मी है आप? ये माता जी से कुछ जानते हैं? क्या नाम है आपका? पुष्पा है। क्या कहते हैं आपके पति देव? खदे रहे रोज मारल गरिया खदे रहे बकरी हेराई के घर में रहता रही घर छोड़ दिली यार भागली गाँव भागली मारता पला बन के। ये कितने दिनों से विवाद चल रहा है? अरे 2 साल से मारा था। 2 साल से? अच्छा, ये बताइए, मान लेते हैं तो परानी नाते अब जब इज्जत बचाए रहा कहाँ जाए लेकिन क्या करते हैं वो? घर ही रहा का करी, घर ही रहते हैं। नहीं, पति अपने पति के लिए सम्मान भाव से आप बोलिए, उनकी बातें करिए जैसे क्यों कुछ भी हो, आपके पति ही हैं वो। मन घरवा रहल हैं। हाँ। कुछ खुद कई के हमारी हैं पी के। अच्छा, ये बताइए कुछ कार्य तो करते होंगे घरवा से घूमे ला कर घूमे ला रहे नहीं करते हैं। क्या 4 बजे से वारदात। नाम? मेरा नाम अमित मिश्रा है। 4 बजे से यहाँ पे हंगामा चालू हो रखा है और ये 112 की करीबी कॉल डिटेल है। 5:07 से पहली कॉल करी है, अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया है। 112 पे कितनी बार कॉल किया आपने? 3 बार कर चुका हूँ। 3 बार 112 पे कॉल किया इन्होंने। यहाँ अभी तक कोई प्रशासन नहीं आया है, कोई भी प्रशासन नहीं पहुंची है। ये कॉल डिटेल की टाइमिंग है। इस प्रकार के हालात हैं, यानी कि कहीं मर्डर हो जाता तो क्या स्थिति होती? नहीं होती। अब मैं बोला उनको कि लड़की कूदने वाली है, लड़की को मैं ही बचवाया हूँ, 4 लड़कों को बुलाया हूँ, तैराने वालों को यहाँ अगल बगल में घेर रखा था जी। अच्छा, और यही कुर्सी लगा बैठा। ये मेरा घर है। ये आपका घर? ये बताइए, यहीं बैठा हूँ मैं। इसको कब कूदी होगी ये लड़की पानी में? ये 5:32 से पहले कूदी है। अच्छा, तभी से मतलब तभी से बुलाई और उसको आग लगा के सिकवा कर ताकि इसको ठंड ना लगे। अच्छा, ये बताइए, जब कूद गई तो आप मतलब इसकी चीखने की आवाज सुन पाए होंगे? नहीं, इसको जैसे जंप मारी, इसके पापा आए, ये बोली है कि हम पहले गए इसको बुलाने के लिए, तो बोली हमारे नजदीक मत आओ और जैसे आप नजदीक आओगे मैं कूद जाऊंगी। अच्छा। तो मैंने 112 पे तुरंत फोन करा। जब हमारे से सब बाहर हो रहा है कि भाई हम किसी लड़की को हाथ धरना हमारा वैलिड नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर फिर इसके पापा यहाँ पे आए। जैसे ही इसके पापा नजदीक जाते गए, ये बस ना आओ न ताओ, ये कूद गई। तो इसके पापा को बचाने चक्कर में और उल्टा वो भाग गए। अच्छा, भाग गए। मैंने 112 कॉल करो। ये 4 लड़के थे जो बेचारे इसको बचा के तुरंत कूद गए और जो लड़का कूदा है उसको पकड़ के सो रही थी नीचे डुबाने के लिए। उसको भी रेडी थी कि मैं डूबूंगी, तुमको भी डूबूंगी। अच्छा। तो जब से इसको निकाला हमने यहीं बैठा 112 पे कॉल कर रखी है, प्रशासन अभी तक नहीं आया है। आप देख पा रहे हैं ये महोदय बच्ची को बचाए भी और आग भी सिकवाए और मतलब प्रशासन को भी सूचना देने की प्रयास किया इन्होंने। 3 बार इन्होंने 112 का कॉल किया, परंतु अभी तक यहाँ पर पुलिस प्रशासन नहीं पहुँच पाई है। इस प्रकार के हालात है। बताइए, अगर जान भी जा सकती थी? बिल्कुल जी, जान भी जा सकती थी, तभी प्रशासन नहीं आती। नहीं और अभी तक तो आई नहीं। अभी तक नहीं आई। क्या आश्वासन क्या मिला? अभी तक तो आपके सामने ही बैठ कर आप पहले आए हैं, पर पुलिस प्रशासन नहीं आई है। बताइए, मीडिया को कॉल किया इन्होंने और यहाँ पर हम लोग पहुँच पाए हैं और हम पीपीगंज से आ रहे हैं अभी तुरंत, परंतु अभी पीपीगंज से पुलिस नहीं आ पाई है, जबकि थाना यहाँ से 10 किलोमीटर होगा। बताइए, इस प्रकार के हालात हैं। ये बच्ची है जो अपने पिता के प्रताड़ना से, गाली गलौज से तंग आकर के इस सरोवर में डूबने आई हुई थी। कौन सी क्लास में पढ़ती हो आप? पढ़ाई वढ़ाई सब छोड़ा दे, हटा नहीं पढ़ाना। क्या नाम बताइए आप? चांदनी। चांदनी।
पढ़ाई कितने वर्षों से छूट गया है आपका? कितने दिनों से पढ़ने नहीं जा रही हैं आप? 2-3 साल से। 2-3 सालों से। अब बताइए, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चों का पढ़ाई तक छुड़वा दिए हैं। पिता ऐसे कहीं होते हैं क्या? बच्चों के भविष्य बनाने में पिता का मुख्य भूमिका होता है, परंतु देखिए इस बच्ची को कहीं ना कहीं प्रताड़ित करते हैं। अच्छा ये बताइए, मारते भी है या गाली केवल देते हैं? दोनों कराला। मारते पीटते गाली गलौज भी करते हैं। जैसे मेहरारू मानते हम औरत है, हमें गरिया तो फबी ना बिटियुआ के जैसे मेहरारू गरिया वाले हैं। कितने बच्चे हैं आपके? है का दोनों बाटी, दोनों लड़की है। ये 2 छोटी छोटी बच्चियां हैं, ये 2 छोटी छोटी मासूम बच्चियां हैं। अब बताइए माँ, इन बच्चों को लेकर के आखिरकार जाए तो जाए कहाँ? पिता क्या आपके पति हम साथ छोड़ चुके हैं बिल्कुल? क्या कुछ बोल रहे हैं? भाई जब घर में से। अच्छा तो हम जाए लगा। उनसे ये नहीं पूछिए आप, अगर हम लोग चले जाएंगे, आखिरकार आपने शादी क्यों किया जब रखना ही नहीं था तो? कल हम खिया जा नहीं पाई। अच्छा, सीधे फिर शादी ये नहीं करनी चाहिए थी ना? आखिरकार क्यों जिंदगियां बर्बाद कर रहे हैं? ये 3 सदस्य हैं तो इनको जिला खिला नहीं पा रहे हैं। एक आखिरकार शादी भी तो नहीं करनी चाहिए थी, क्यों जिंदगी बर्बाद करने में लगे हुए हैं? ये छोटे छोटे बच्चे और परिवार के सदस्य कहाँ जाएं, अपनी जिंदगी बचाएं? क्या ऐसी क्या बात विवाद हुई कि वो बार बार गाली गलौज देने लगे, मारपीट करने लगे? क्या दारू के नशे में रहते हैं वाकई में? दारू पियाला। अच्छा, दारू भी पीते रहते इतना? तब मारी। अच्छा, पी कर आते हैं तब पर भी मारते हैं। इतना प्रताड़ित हो चुकी हैं ये कि अपने पति के लिए जरा भी इनके हृदय में सम्मान नहीं बचा है, और ये बच्चे अपने जान देने के लिए आतुर हो चुके हैं। और एक घर छोड़कर आखिरकार जाती तो आप लोग जाती कहाँ? अब जाती नहीं हरे जाती तो बिल्कुल आप बच्ची को क्यों छोड़ दी बताइए? तो हम लुका गई हैं। अच्छा, पला बंद कई के यहर भागली है, हम माँ दिया वहर भागली गाँव। बच्ची को मार रहे थे? हाँ यहर भागली है, दरवाजे बंद करके कमरे में मार रहे थे? हम के मल्ल तब के मल्ल है। ये बोले कि काहे मारा था वहाँ? यहीं पे मारे, हमारे घर पे मारे। क्या भैया? अनिल कनौजिया। हाँ। हमारे घर पे लुकाए थे लड़की। हाँ। उधर मारे जाकर। वहाँ पर भी इसके मारे, पिताजी बताइए, दोस्त भी हैं। जी जी, इनकी पिताजी दोस्त हैं। हाँ, और गांजा दारू सब पीते हैं। बताइए, ये नशा न जाने कितने परिवारों को उजाड़ेगा अभी। बताइए, इस प्रकार से लोग नशे के हालात में अपने परिवार को भी भूल जा रहे हैं और अपने परिवार के सदस्यों को मारते पीटते प्रताड़ित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आप? काम भी करते हैं, बढ़िया कार्य करते हैं, सिलाई करते हैं, हाँ, परंतु अपने परिवार के लिए क्या कुछ किया है उन्होंने? आज वो लाख पैसा कमाए, लेकिन अपने परिवार के लिए अगर परिवार को नहीं देख पा रहे हैं तो सब व्यर्थ है। नहीं, सही देखना चाहिए परिवार को। हमारे पास भी परिवार है, 2 बच्चे हैं। जी जी, एक मैडम जी है हमारी हैं, सबको देखते हैं, हम भी देखते हैं, हम भी कमाते हैं, हम भी पीते हैं। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि बच्चे को छोड़ दें हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल नहीं छोड़ना चाहिए। सही कह रहे हैं। उसी से जिंदगी बीतता है बहन चो। शादी भी किसी लिए होता है भैया। देखिए, मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आप भी परिवार वाले हैं, आप बताइए, आप अपने परिवार की देखरेख क्या नहीं करते? करते हैं, पीते खाते सब कुछ करते हैं, परंतु परिवार का देखरेख करते हैं ना? ऐसे ही चाहिए कि परिवार को देखरेख करनी चाहिए। आखिरकार इन छोटे छोटे मासूम बच्चों को लेकर के जाए तो जाए कहाँ ये माँ? मैं सुना भैया आपके पास तुरंत कॉल किया। जी जी, रमेश नंबर दिया मेरे को, रमेश कनौजिया, आपको मालूम होगा। ये बाबा जी की तत्पर पुलिस है 112। बताइए, हमें कोई प्रशासन से कोई शिकायत नहीं है, परंतु 112 पर जब इतनी बार कॉल किया लोगों ने तो क्यों नहीं आए प्रशासन? लड़की अभी ठंडा लग रहा है, अभी भी ये गिड़गिड़ा ठंडा से ठंड लग चुका है इस बच्ची को। अब देखिए, चांदनी ये सरोवर में कूद गई थी, पिता के प्रताड़ना से तंग आकर के ये सरोवर में जा कूदी थी। सरोवर यहीं बगल में ही है। ये कहिए कि इनका घर था, जो भाई साहब अभी वो बचाने का कार्य करवाए हैं। आवाज़ न लगाई होती, लोगों को ना बुलाए होते तो क्या ये बच्ची का जान बच पाता क्या? सारे लोग मिल करके नहीं बच पाता। हम बचाने भी गए थे, बच्चे को बोले भी हैं कि बच्चे बाहर आ जाओ, पापा चले गए, नहीं गई, बट बोले कि आप आगे आओगे तो मैं कूद जाऊंगी। इसके हरेसमेंट से मैं वापस आ गया। मैंने आके अपने भाई को बोला कि 100 नंबर कॉल कर दो ताकि प्रशासन आने के बाद कुछ समाधान निकाले, बट इन्होंने कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी। मेरे भाई साहब ने 3 से 4 बार कॉल किया। हमारा दिल्ली का नंबर है, दिल्ली हेडक्वार्टर से यूपी हेडक्वार्टर में कॉल किया, वहाँ से हमने सारी अपडेट दी। अपडेट देने के बाद भी मतलब काफ़ी टाइम हो गया, यानी कि बोला जाए तो 1 घंटे लगभग हो गए होंगे ना? नहीं, अप्रॉक्स 1 घंटे के समथिंग हो गया है। रीजन क्या था, कोई प्रशासन के ना आने की वजह से फिर मैंने अपने बड़े भाई अनिल मिश्रा को कॉल किया कि बड़े भाई हैं, आओ एक बार। उनको भी बुलाया, फिर गांव के कुछ लोग भी थे, गांव की पब्लिक भी थी, जिसकी वजह से आया। आग से को अभी थोड़ा सा हरासमेंट भी है, थोड़ा डर भी है। कोई भी पिता अपनी सी हुई है। बताइए, किसी पिता को ऐसा करना चाहिए क्या? नहीं, ये नहीं करना चाहिए। कोई भी पिता अपने बेटे के पर उत्प्रेरणा देकर बच्चे को मारता है तो हरासमेंट होता है। बच्चे की उम्र क्या होती है,
12-13 साल, इस उम्र में बच्चे को कोई मारता है? बताइए। पिता बच्चियों के लिए किंग होता है ना, बच्चों के लिए किंग होता है। एक फादर ही होता है जो बच्चों का, एक जैसे जड़ पेड़ की मजबूत होती है तो फल अपने आप पेड़ देता है ना। बिल्कुल। तो माँ बाप के रहने से बच्चों को बहुत सारी शिक्षाएं मिलती हैं। अब बाप ही ऐसा है तो बच्चों का क्या हालत होगा वो आप समझ सकते हो। बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा बताइए। इस माहौल को देखकर तो बच्चों का भविष्य मेरे को लग नहीं रहा है ऐसा होगा। इससे तो बढ़िया बच्चों को कहीं ले जाकर वो कर दो, धर्मशाला में डाल दो, क्योंकि बाप के रहने से इतने उत्पीड़ना बच्चों को हो रही है जिसकी वजह से बच्चे आत्महत्या करने पर वो हो रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि बाप ये कंफर्टेबल है बच्चों को पालने में। अब बताइए, यहाँ के गांव के लोग सभी यही कह रहे हैं कि आखिरकार जब इस मासूम छोटे छोटे बच्चों को इस प्रकार से प्रताड़ित कर रहे हैं तो आखिरकार वो अपने बाप होने का फर्ज कहाँ निभा रहे हैं। ये माँ अपने 2 मासूम छोटी छोटी बच्चियों को लेकर के जाए तो जाए कहाँ। ये बच्ची जो जान देने पर क्यों आएगी आखिरकार। ये तो कहीं ना कहीं पिता के प्रताड़ना को सहते सहते चांदनी अब क्या करने वाली हो। सही बात बताना। इधर घूम जाओ। डरो मत, बिल्कुल भी डरो मत। समझो कि हम तुम्हारे बड़े भैया हैं, ठीक है, डरो मत। अब क्या करने वाली हो तुम। हम ओकरे घरे नहीं रहा। अपने पिताजी को मतलब वैसे बोल रही हो। हाँ, वो हमार पिता नहीं है, कुछ नहीं हो है। हम ओकरे घरे नहीं रहा। पिताजी को ऐसा नहीं बोलते ना। हमार नहीं है कुछ, हमारे एठी महतारी एठी बहन भाई बस, और क्यों नहीं है। कहाँ तक आपने पढ़ा था, उसके बाद पढ़ाई छुड़वा दी। हम पढ़त आले अपने मामा के यहाँ, वहाँ से बोलबोले तब से पढ़ाई लिखाई सब छोड़ा डाला। सक्कन के नाते क्या होता जाले लवंडा रख ले। ये छोटे छोटे मासूम बच्चों पर इस प्रकार से बताइए, छोटे छोटे मासूम बच्चों पर इस प्रकार से घिनौनी विचारधाराएं रखते हैं लोग। ऐसा नहीं होना चाहिए। बताइए, इतनी घिनौनी सोच लेकर के पिता अगर चलेगा तो बच्चों का भविष्य कहाँ जाएगा। ये छोटे छोटे मासूम बच्चे अब कहाँ शिक्षा ग्रहण कर पाएंगे। इस प्रकार से समस्याएं हैं हमारे समाज में, कहीं ना कहीं कुरीतियाँ फैली हुई हैं। और मैं चाहूँगा कि आप अपनी आदतों को सुधारने का प्रयास करें। ये नशा मुख्य जड़ है, बताया जाए तो नशा मुख्य जड़ है कि नहीं। बिल्कुल। आखिरकार इन नशे के कारण ही जो घटनाएं हो रही हैं आजकल समाज में, जो क्षेत्र में और जहां कहीं भी घटनाएं हो रही, अधिकतर देखा जाए तो नशे की वजह से ही है। बिल्कुल। और एक ज़्यादातर आज की डेट में भारत में ड्रिंकिंग ड्राइव के एक्सीडेंट भी हो रहे हैं। बिल्कुल। तो ड्रिंक इज नॉट अलाउड। अधिकतर जो घटनाएं सड़क हादसे हो रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा मामले आ रहे हैं दारू शराब के नशे में, जो लोग गाड़ियां चला रहे हैं। इनके पिताजी भी थे, वो बहुत ज़्यादा ड्रिंक किए हुए थे। मैंने बोला अभी प्रशासन आ रहा तुम्हारा नशा भी उतार देगा। तो जैसे मैंने बोला प्रशासन आ रहा, वो तुरंत भाग गए। इनका यहीं सामने ही घर है, पास में ही है। हाँ। तो यहीं से आए, इसको दोपहर को मारे पीटे मेरे सामने, ये सब लोग थे। मैंने बोला यहाँ मत मारो, बच्चा है, गलती करे घर जाकर समझा लो। तो निकले हैं, फिर वो इस रास्ते सीधा निकल गए। ये लड़की जाके जलकुंभ में खड़ी हो गई। जब ये जलकुंभ में खड़ी हुई तो मैं यहाँ कुर्सी लगा के बैठ गया। मैंने कहा यहाँ से हम लोग हटेंगे नहीं कि कल को कूद जाए, हमारा घर पास में, हम लोग पहले पकड़े जाएंगे। तो पूरा गांव देखने लगा था, इधर से अपने दरवाजे से, इधर से वो, सब इसी लड़की के ऊपर निगाह जमाए बैठा हुआ था कि ये लड़की कब जाके कूद ना जाए, कहीं ऐसा ना हो। हाथ में आते आते भी डरा दी थी कि अगर पास आओगे तो मैं कूद जाऊंगी। हाँ, इसी डर से कोई जा भी नहीं रहता। अंत में इसके पिताजी आए। मैंने उनके पिताजी को बोला भाई हमने प्रशासन को कॉल कर दिया है। तो वो उनके दिल में डर बैठा। तो मैंने उनको बोला लड़की बच्ची के बगल में मत जाना, ना कूद जाएगी। वो अंततः नहीं माने, वो जबरन गए इसके पास और वो ये लड़की उनके बाद जैसे ही पहुँचे करीब, ये कूद गई। तो मैंने 3-4 लड़कों को बिठा रखा था। इनका भाई थे, उसके बेचारे के जो जेब में 400-500 रुपये होंगे वो भी भीग गए होंगे पैसे, जो बच्चा जान बचाने लिए कूदा। तो जैसे ही वो ये कूदी है वैसे वो तुरंत, मैंने उनको अटैक किया, वो तुरंत जाके कूदे और बच्चे को बचाया गया। ऐसे पिता के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। मैं तो कह रहा हूँ उसको सख्त सख्त सजा भी मिले। अभी तक प्रशासन नहीं आया। बताइए, एक बार 1.5 घंटा का प्रशासन एक बार भैया कॉल किए थे। 1 मिनट, 112 पर तो बहुत हो गया। मैं वो प्रशासन अभी तक नहीं आई इधर। ये छोटी बच्ची और वो चांदनी, ये बताइए, ये अपने 2 मासूम बच्चियों को लेकर के माँ जाए तो जाएगा, कहाँ जाएंगे आखिरकार। जब मदद, प्रशासन को क्या लगता है प्रशासन की मदद मिल पाएगी आपको। रहते बार कैसे बिताए चल, जब नहरे लेकिन के लिए रहा वहीं। बिल्कुल, वहाँ जाइए, जब परिवार में सहमति हो जाएगी तभी आइएगा परिवार में। जब सुधे रही तब आए, ना सुधरे तो नहीं आई। हाँ बिल्कुल। आइए हम सीधे अब थाना पीपीगंज को सूचना देते हैं। एसओ को फोन करते हैं। थाना अध्यक्ष पीपीगंज कॉल कर रहे हैं हम। हेलो, नमस्ते सर। सर हम एसके न्यूज़ से बोल रहे हैं, राजीव रंजन। और सर यहाँ एक बच्ची जो तालाब में कूद गई है सर, उसको किसी प्रकार से बचा लिया गया है। कौन से गांव में? गोरखपुर जिला के थाना पीपीगंज और ग्राम मड़हा। जी सर, रानाडी मड़हा। कैसे कूद गई? सर यहाँ पर बच्ची स्वयं मौजूद है, पिता के प्रताड़ित करने के बाद कूद गई है और यहाँ के ग्रामीणों द्वारा बचा ली गई है सर।
अच्छा। जी सर, और 112 को 3 बार कॉल किया गया है सर, लेकिन अभी तक मतलब कोई सेवा नहीं उपलब्ध हो पाई है सर। 1.5 घंटा अभी भी 112 पे बात हो रही है पर अभी कोई सुनवाई नहीं। सर लग रहा है फ़ोन, लेकिन अभी तक यहाँ पर पुलिस नहीं पहुँच पाई। करीब सर 1 घंटे से लगा रहे हैं लोग। 1.5 घंटा हो गया सर। अच्छा, मड़ा गाँव में ना? जी, मड़ा गाँव सर, रानाडी के बगल वाला। लड़की का क्या नाम है? चांदनी नाम है। लड़की के पिता का नाम बताइए। मोहन साहनी। मोहन साहनी लड़की के पिता का नाम है। लड़की का नाम क्या? जानवी? चांदनी सर, चांदनी। चांदनी? जी सर, जिसकी उम्र लगभग 12 वर्ष होगी। चांदनी, पिताजी का नाम मोहन साहनी। जी सर। ये कितनी उम्र है उसकी? सर 11 वर्ष, 11 वर्ष। 12 बता रही सर, 12 बता रही है सर, 12। इतनी कम उम्र में कैसे कूद गई? सर पिता बहुत मारते पीटते हैं, दारू शराब पी करके, और गाली गलौज भी देते हैं, इस वजह से सर। अच्छा। जी सर, तो अभी भी बच्ची हमारे पास में है सर, यहीं पर ग्रामीण मौजूद हैं, और पोखरे के बगल में ही है सब। मड़ा कौन सा गाँव बताया था? मढ़ा सर। मड़ा। जी वाटर प्रधान जी अनिल मिश्रा मुख्य। जी सर, ठीक। कौन तो आप देख पा रहे थे, थानाध्यक्ष महोदय से बात हो रही थी। उन्होंने आश्वासन दिया कि अभी पहुंचेंगी पुलिस, और यहाँ पर ये बच्ची है जो उसे आग सिखा जा रहा है। ये बता दें, मैं पोखरा दिखा दे रहा हूँ, लास्ट पोखरा दिखा रहा हूँ। अभी प्रशासन पहुँच जाएगी, ऐसा आश्वासन दे दिया गया है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, यही वो पोखरा है, बताया ये जा रहा है, यही वो पोखरा है, और इसी पोखरे में वो बच्ची कूद गई थी, और यहाँ के आसपास के लोगों ने, गांव के लोगों ने बचाया है। ये जलकुंभी पर खड़ी थी बच्ची और बता रही थी, अगर मेरे पास आओगे तो मैं कूद जाऊंगी। पोखरा यही है और यही कूदी गई थी, बता रही थी मैं जलकुंभी पर लोग बता रहे कि खड़ी थी, वो बोल रही थी मेरे पास अगर आओगे तो मैं कूद जाऊंगी। और यहाँ के कोई सभी लोग तमाशबीन बनकर देख रहे थे, परंतु कोई करीब इसलिए नहीं जा रहा था, अगर कोई करीब आता तो कूद जाती। और ये बात पिता वहाँ पर देख रहे, पिता भी पहुँचे, पिता की हर एक बातों को नज़रअंदाज करते पहुंच गए बच्ची के पास, और बच्ची कूद गई पानी में। उसके बाद गांव वालों ने अफरा तफरी में बचाने की कोशिश की, बचाया भी, गांव वालों की मदद से उस बच्ची को बचाया गया। अब उसे आग सिखवाया जा रहा है। प्रशासन को भी सूचना दे दी गई है, 3 बार 112 फ़ोन किया गया, लेकिन पुलिस नहीं आई। और अभी तुरंत तत्काल में हम थानाध्यक्ष से जैसा कि बात की है, अभी पहुँचने की, पुलिस प्रशासन पहुँचने की उम्मीद है। और ऐसे ही समाज में कुरीतियाँ फैली हुई हैं, कहीं ना कहीं हमारे समाज को, अब समाज में बदलाव की ज़रूरत है। समाज में बदलाव जब तक नहीं होगा तब तक ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। ऐसी घटना होगा। और दारू शराब मदिरा का सेवन बिल्कुल भी कम करें। बहुत गांजा और दारू बहुत पीता है। बिल्कुल, ये नशा जितना हो सके कि कम करें, और करें ही ना तो बेहतर है। और हम चाहेंगे कि समाज से जो कुरीतियाँ हैं धीरे धीरे खत्म हो जाए। अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। हम समाज को अचानक से नहीं बदल सकते, लेकिन आप सभी भी हमारी मदद करिए समाज को बदलने में, और नशा को बिल्कुल परित्याग करिए। देखते रहिए SK News 24, सच्चाई की जीत। जय हिंद।